बहुत अच्छा किया जिसने अभी तक एक भी गिबली आर्ट नहीं बनाया मेरी तरह। क्या है कि खेल को खेलने से पहले समझना ज़रूरी है। 25 मार्च को चैट जीपीटी ने ये नई बीमारी कहूँ या ट्रेंड इसको अनाउंस किया। लोग इसके बाद पागल हो गए और कूद पड़े। खैर 2-3 दिन के बाद जीपीटी के सीईओ आए और बोले महाराज बस करो, इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे सर्वर में अन्नू मलिक आके बैठ गया यानी वहाँ आग लगी पड़ी है, सर्वर पे इतना लोड है कि वो फटने को है। इसके बाद लिमिट सेट कर दी, पर डे 3 फिर 2 फिर 1 फोटो बना सकते हैं और जिसको ज़्यादा बड़ा कीड़ा है वो पैसे दो, यानी कि सब्सक्रिप्शन खरीदो और अपने गिबली आर्ट बनाओ। कुछ लोग फ्री में काम चला रहे हैं, कुछ ग्रोक पे चले गए, लेकिन एक आम आदमी का गया क्या, फोटो उठा के चैट जीपीटी को पकड़ा दिया कि टर्न दिस इमेज इनटू अ गिबली आर्ट। 1 मिनट में बनकर आपके सामने आ गया बड़ी आसानी से। लेकिन स्क्रीन के पीछे चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। फ़ोन को जब हम फुल चार्ज करते हैं उतनी ही बिजली खर्च होती है एक नॉर्मल फोटो को गिबली आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। आपकी नहीं, सर्वर पे जाके फोटो में जो प्रोसेसिंग हुई वहां पे। अब सोचो एक दिन में, इवन 1 मिनट में लाखों करोड़ों कितनी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे और वहां कितनी बिजली खर्च होती होगी। सर्वर फार्म्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो कितनी बिजली खर्च करते हैं। एक सर्वर फार्म एक बड़े शहर के जितनी बिजली खर्च करता है। अब सोचो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, चैट जीपीटी, एआई मॉडल हैं, डेटा माइनिंग, कितनी सारी चीज़ों के लिए कितनी बिजली खर्च होती है। ये जो थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाते हैं ये कितना कार्बन निकाल रहे हैं, इस एनवायरनमेंट की तो बिल्कुल बजा दी ना। चैट जीपीटी ये जो है ये गिबली आर्ट है, ये कोई प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं कर रहा। मजे के चक्कर में लोग लगे पड़े हैं बिल्कुल इडियट्स के जैसे। वैसे 3 इडियट्स से याद आया कि वो सीन आपको याद है, सर बोल वो रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं। ऐसे ही बना चैट जीपीटी रहा है लेकिन ये टैलेंट इन बंदे का है। आज लाखों लोग गिबली आर्ट बना के जितने खुश हैं उनसे कहीं ज्यादा दुखी है ये अकेला बंदा। इस जापानीज बंदे ने 1983 में असल में गिबली आर्ट को जन्म दिया। अपनी जिंदगी के 50 साल इसमें लगाए, मेहनत करी, इसको दुनिया के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेके गया। कई सारी मूवीज बनाई और कुछ एक को ऑस्कर अवार्ड भी मिला। लेकिन आज देखो इस बंदे की क्या बेइज्जती हो रखी है। कोई एआई मॉडल आता है और 2 मिनट में उस काम को करके निकल जाता है। ये खुद बोल रहा है कि इस तरह के एआई मॉडल उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। क्या करें, मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 4 सेकंड की हैंडमेड आर्ट क्लिप है जो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा आप खुद बताओ। 1 दिन, 1 हफ्ता, महीना, 1 साल, 3 महीने, फट गई ना। हालांकि ये बंदा ये भी बोल रहा है कि भाई जो इमेजिनेशन एक आर्टिस्ट कर सकता है, जो फीलिंग्स और इमोशन उस आर्ट के अंदर एक बंदा डाल सकता है, वो एआई मॉडल नहीं डाल सकता। और इस बात से कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई देखो कार बनाने वाली हजारों कंपनियां हैं लेकिन रोल्स रॉयस एक अलग ही स्टैंड करती है। क्यों? हैंडमेड की वजह से। तो हैंडमेड चीज़ों की कुछ बात तो है, इनकी अलग वैल्यू तो है। रही बात कि इनका ओरिजिनल आइडिया चैट जीपीटी ने चुराया है, अब ये उनको रॉयल्टी देंगे, पैसे देंगे, कोर्ट केस चलेगा, क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से रोटी, उनके हाथों से पेंट ब्रश को छीन लिया गया है, उनकी नौकरी खतरे में है। अब इस मोड पे आकर के जिंदगी के इतने साल लगाने के बाद वो क्या करें, कहाँ जाएं। रही बात उन महारथियों की जिन्होंने गिबली आर्ट बना भी लिया, पोस्ट भी कर दिया और लाइक्स का वेट कर रहे हैं, तो भाई ऐसा एक बड़ा ट्रैप भी तो हो सकता है जो लोगों से फेशियल डेटा इकट्ठा करने के लिए सबको बनाया गया हो। लोग पागलों की तरह खुद ही अपने फोटो अपलोड करें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे भी तो हम अपने फोटोज डाल भी रहे हैं, पहले से डाल रहे हैं, तो क्या नया हो गया। भाई ये फिर भी एक डायरेक्ट एआई मॉडल है, सोच लो। अभी ये बीटा वर्जन में है, ये अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। फेस पे कितना डेटा होता है, आपके दांत कैसे हैं, चश्मा पहनते हैं या नहीं, सर पे बाल कितने हैं या उड़ गए हैं, दिखते कैसे हैं, एज कितनी है, तो बहुत सारी चीज़ें ये जो अपने सर्वर में डेटा स्टोर कर रहा है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, अपना चेहरा दिखा के हम फ़ोन को अनलॉक करते हैं, ये भी तो एक तरीके का हमारे फेस का पैटर्न है, ये भी तो एक डेटा है। आने वाले टाइम पे इसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो मर्जी आपकी है, अगर आपको करना है तो करो, लेकिन ये 2 बातें फिर भी याद रख लेना। पहला, कुछ लोग ऐसी शानपत्ती लड़ा रहे हैं कि अपने जो प्राइवेट फोटोज़ हैं जो वो पब्लिकली अपलोड नहीं कर सकते, उनको गिबली आर्ट में कन्वर्ट करके अपलोड कर रहे हैं ताकि कोई रिस्क ना हो, कोई इतना खतरा ना हो, कोई उनको डायरेक्ट ऐसे पहचाने ना। भाई आप इनडायरेक्टली अपना फोटो उनके पास दे रहे हैं, क्या पता 2 साल 3 साल के बाद इंटरनेट पे आपको कहीं देखने को मिले, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा तो बिल्कुल ही मत करो। दूसरा,
सेटिंग में जाके प्रोफाइल पे टैप करके इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दो। ऐसा ये बोल रहे हैं कि आपका डेटा ये नहीं लेंगे, तो शायद आपका डेटा बच जाए, करने में क्या जाता है। और याद रखना, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है।